शेखर सर, अब राहुल गांधी के इस बयान के, भाई इस बयान के बाद तो जितना हो हल्ला मच रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो जो कह रही है सो कह ही रही है। मायावती बोल रही हैं, मायावती भी अब उस पर ज्ञान दे रही हैं राहुल गांधी को, और मायावती भी उनके गलती स्वीकार किए जाने की बात पर स्टेटमेंट दे रही हैं, जो दलितों के मामले में मौन साध लेती हैं। खैर, हरिशंकर सर का जो हरिशंकर सर ने जहां पर छोड़ा वो ये कह रहे हैं कि भाई अब आपसे हम लोग ये समझें कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्यों दिया, जातिगत जनगणना से लेकर के और अपनी कमी माने जाने तक। नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात भी कर रहे हैं और उन्होंने माना भी कि उनसे पहले चूक हुई। लेकिन मैं तो और पुरानी बातें करता हूं कि जातिगत जनगणना की बात तो लोहिया ने नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। इसका अर्थ ये था कि भागीदारी जो है वो उसी हिसाब से हो जो समाज में लोगों की अपनी जनसंख्या है, ताकि एक समग्र विकास की अवधारणा कैसे संभव हो सकती है जब समाज के वंचित, कमजोर, जो विकास की मुख्य धारा से निरंतर बाहर रहे हैं, उनको जब विकास की मुख्य धारा में लाएंगे आप, और उसके लाने की प्रक्रिया क्या होगी? वो प्रक्रिया में तो आपको भागीदारी देनी होगी। तो ये बात जो है लोहिया जी की तब की थी, और ये बात कांग्रेस को उस समय समझ में नहीं आई। लेकिन बाद में जब से राहुल गांधी ने इस बात को माना है कि जातिगत जनगणना भारतीय समाज में क्यों जरूरी है और बहुत जरूरी है, तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी समाज जो है एक जिसको कहते हैं ना कि समरूप समाज नहीं होता है। तो जहां सामाजिक विषमता इतनी रही है, आर्थिक विषमता तो है ही, क्योंकि सामाजिक विषमता का संबंध आर्थिक विषमता से है, और उसी को लेकर के शैक्षणिक पिछड़ापन आता है। तो ये सारी चीजें जो दूसरे से जुड़ी हुई, गुथी हुई हैं। तो राहुल गांधी को ये बात समझ में आई। ये बात अलग है कि देखिए, मंडल कमीशन जब बना था तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन के पहले भी कांग्रेस ने जो है काका कालेकर कमेटी और सब बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो पिछड़ों का आरक्षण जो है नहीं दे पाए, चाहे जो भी उसके रीजन है, बहुत साफ रीजन भी है। लेकिन एनीवे, ये इस प्रकार दक्षिण में तो पहले से उसको पिछड़ों को जो है वो आरक्षण मिला। बिहार में कर्पूरी ठाकुर फिर एक समाजवादी ने जो है किस प्रकार से पिछड़ों के लिए 26% रिजर्वेशन उस समय किया था। और वहां से फिर जो है देखिए कि आखिरकार मंडल कमीशन, और ये मंडल कमीशन के पहले की बात है, और उसके बाद मंडल कमीशन बना। फिर देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि इंदिरा गांधी की जब वापसी हुई 1984 में, सॉरी ये 1980 में, जनता पार्टी के विघटन और पराजय के बाद, तो फिर जो है उन्होंने मंडल कमीशन के उस रिपोर्ट को एक प्रकार से डस्टबिन में डाल दिया। यहां भी चूक हुई, चूक यहां भी हो गई। आखिरकार जब एक कमीशन ने रिपोर्ट दिया, उस पर चर्चा भी करते और चर्चा करने के बाद उसे अब लागू भी करते, लेकिन उन्होंने फिर चूक की। और उसके बाद फिर से कैसे जब बीपी सिंह आए तो उन्होंने 89 में के बाद जो है कैसे उसको लागू किया, और इस प्रकार से मंडल कमीशन फिर न्यायपालिका में, जिसका राय साहब जिक्र भी कर रहे थे, इंदिरा साहनी मुकदमा, और फिर उसके बाद अंततः वो लागू होना। तो इसका मतलब है कि प्रारंभ से देखिए, फिर बिहार में जातिगत जनगणना के लोगों ने पहले बात की, राहुल गांधी ने बाद में इस बात को स्वीकार किया कि तो बहुत बड़ी चूक है, इस बात की, जनगणना की बात होनी चाहिए और ये समाज की, और वो अब मान रहे हैं। इसका मतलब है कि ठीक है, राहुल गांधी की राजनीति 2014 से 2004 से प्रारंभ हुई, लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी ने जो बातें स्वीकार की, उसको वो बातें भी मानी जानी चाहिए कि ये चूक कांग्रेस से हुई है। कांग्रेस नेतृत्व ने क्यों नहीं पिछड़ों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए किसी ऐसी संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस भूल को, चूक को स्वीकार करके कांग्रेस के अतीत के उस प्रकार के भूलों को भी जो है वो स्वीकार करते हुए करेक्ट करने की बात की है, और जो इस समाज के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आप विकास में जब तक सबको भागीदारी नहीं देंगे, और इसीलिए देखिए अभी जो ताल कटोरा में वो भागीदारी, न्याय सम्मेलन या इस प्रकार की जो बातें की गई हैं कि भागीदारी और वो न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का निर्माण, तो ये तो तय है कि आर्थिक व्यवस्था में अगर आप न्याय की बात करेंगे, वो तो समाजवादियों की दृष्टि है।
समाजवादियों ने हमेशा आर्थिक विषमता पर ज्यादा चोट किया है, और इसीलिए सामाजिक समानता तो जरूरी है ही, लेकिन बिना आर्थिक विषमता को दूर किए सामाजिक समानता लाने के बाद भी जो उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए अर्थव्यवस्था में आर्थिक, वो तो नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए मजदूर हो, किसान हो, समाज का वो, और अब देखिए एक शब्द का राहुल गांधी ने फिर प्रयोग किया है, उत्पादक। उत्पादक जो समूह है, वर्ग है, यानी जो उत्पादन करता है। तो उत्पादन करने वाला तो आप जानते हैं कि समाज का जो जो जमीन का तबका है वही करता है, जो लगातार, चाहे वो किसान हो, चाहे जमीन से उत्पादन करे या कल कारखानों में या तमाम फैक्ट्रियों में उत्पादन जो है। तो उस उत्पादक समूह को कैसे आप जो है शक्तिशाली बनाएंगे, उसको कैसे जिम्मेदारी और भागीदारी देंगे, ये बातें उन्होंने स्वीकार की है। मैं मानता हूं कि ये भविष्य का एक संकेत भी है। यदि इस प्रकार से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन या तमाम ऐसी शक्तियां सत्ता में आई तो किस प्रकार से आर्थिक विकास की नीतियों को तय करेंगे और उसमें भूल सुधार। तो इसीलिए जातिगत जनगणना की बात करके उन्होंने भूल भी सुधारी, और उन्हें लगा कि जातिगत जनगणना और इस प्रकार की भागीदारी क्यों भारतीय समाज में जरूरी है। मुझे लगता है उन्होंने इस प्रकार की बातों के द्वारा उन्होंने अतीत की कांग्रेस की गलतियों की तरफ भी बहुत सीधे सीधे इशारा कर दिया। ये मामला सिर्फ 2004 से राहुल गांधी की राजनीति का नहीं है। तो इस बात को भी मैं समझता हूं कि समझने की आवश्यकता। अब रही बात कि जो जो बातें वो कर रहे हैं, वो बातें अब हमारे जोशी जी ने एक सवाल उठा ही दिया। नहीं, जोशी जी से पहले ये राय साहब ने ये सवाल उठाया था कि राहुल जो कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के लोग भी, यानी बतौर संगठन भी उसमें विश्वास करता है और विश्वास करके फिर समाज के पुनर्निर्माण के लिए उसी तरह का प्रयास करेगा। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय समाज में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। भारतीय समाज में कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो पार्टी में भी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाते हैं। और कांग्रेस कभी भी बहुत कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, आप ये बात जान लीजिए। ठीक है, आजादी के संघर्ष में गांधी ने तो कांग्रेस को कैसे चवनिया मेंबर्स के द्वारा वो सारी चीजें दी, लेकिन वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं। तो जिस प्रकार के कांग्रेस को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वो प्रशिक्षण ये है कांग्रेस की आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, अन्य प्रकार की नीतियां, और कांग्रेस के सदस्यों को, कांग्रेस के संगठन में काम करने वाले लोगों को इसी बात को जनता तक पहुंचाना है। ये कमी रही है कांग्रेस की, और यही कारण है कि जैसे जैसे संगठन कमजोर होता गया, तो इंदिरा के जमाने में तो पूरी तरह से पॉपुलिज्म, यानी कि वैयक्तिक रूप से जो है उन्होंने अपनी लोकप्रियता को आगे बढ़ा करके और संगठन को किनारे कर दिया। तो जब तक वो व्यक्तिगत लोकप्रियता उनकी काम करती रही, तब तक तो सत्ता में वो रही भी और सफलता भी मिली। फिर धीरे धीरे जब उस व्यक्तिगत लोकप्रियता में कमी आने लगी, तो फिर उन्हें लगा कि अब क्या रास्ता है, तो जनता का मुंह बंद करो, अभिव्यक्ति की आजादी को छीनो, मीडिया को किस प्रकार से। तो दुखद ये है कि उसके बाद स्थिति आप जानते हैं कि इमरजेंसी लागू हुई और संगठन उसके जेपी आंदोलन के बाद और सारी बातें। तो मुझे लगता है कि इस बात को समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम जो भी लोग हैं कांग्रेस में, उनको ये प्रशिक्षण देने के लिए निरंतर एक व्यवस्था करें, जो वो गुजरात में जाके अब कर रहे हैं वो करें, और बताएं कि नहीं, आपको इसी लाइन को लेना है भारतीय समाज में। और उसके बाद अगर जो उस लाइन से हटेगा, देखिए संगठन में ये करना होता है, अगर आप उस लाइन में विश्वास नहीं करते हैं तो आप भाजपा में जाइए, भाजपा की गोद में जाइए। बहुत सारे कांग्रेसी नेता वहां चले गए, उनको जाने दीजिए, वो आपका भला करने वाले नहीं हैं। जिनको कि जोशी जी ने स्लीपर सेल कहा, वो स्लीपर सेल ही हैं, उनको जाने दीजिए। लेकिन जो हो वो निसंदेह कांग्रेस की उस नीति में विश्वास करें और जनता तक जाएं, और जनता को कांग्रेस के लिए और फिर समाज को बनाने में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करें। मुझे लगता है यह प्रयास एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन उन्हें कांग्रेस के संगठन में कहीं न कहीं स्फूर्ति लाने के लिए, ऊर्जा लाने के लिए, और सीधे सीधे कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कुछ शुद्धिकरण प्रयास उनको करना होगा। प्यूरिफिकेशन का मतलब है उन तत्वों को कांग्रेस से बाहर धकेलना ही होगा। नहीं धकेलेंगे तो आपके सारे प्रयासों को निरंतर जो है अंदर में रह करके विफल करेंगे, जो बहुत खतरनाक है। धन्यवाद।